बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि HEC का जो सेव स्टेटस है उसको कैसे हैंडल करना है। बाज़ दफ़ा HEC का सेव स्टेटस का मैसेज और ईमेल आती है और बाज़ दफ़ा नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ इनिशियल सिक्योरिटी के बाद आता है। तो बाज़ दफ़ा आपको मैसेज का पता चल जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता। तो उसका हल यही है कि आप रोज़ाना या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद अपना HEC का जो लॉगिन है उसको बार बार लॉगिन करके देखते रहें, यानी कि तकरीबन हर रोज़। तो अगर वो सेव्ड आ जाए तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, मैं इसको आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। आप ये देखिए 2 एप्लीकेशन आ रही हैं, एक रिजेक्टेड है, एक सेव्ड है। तो आपने सेव वाले को इधर से डिग्री टेस्ट सर्विस को टिक करना है। आगे 3 ऑप्शन आ गए, टेस्ट करवाना है, डुप्लीकेट या अपडेट। तो हमने टेस्ट करवानी है डिग्री, इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आगे आ जाएगा, ये 5 टैब हैं, इसमें बारी बारी हम चलते जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो ये आपकी डिग्री है और उसका सारा रिकॉर्ड है, आप दे सकते हैं। अगर ठीक है तो आप नेक्स्ट का बटन दबाएं, तो ये नेक्स्ट टैब में चला जाएगा, टेस्टेशन डिटेल में। तो आपने क्या क्या टेस्ट कराना है वो चीज़ें आ जाएंगी। ये न्यू प्राइस है 1000 रुपया ओरिजिनल का और 700 रुपया फ़ोटो कापी का। पहले इनकी कीमतें कुछ और होती थी। और नीचे भी आप देख सकते हैं जो आपने टेस्ट करवाना है। तो मैं सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने वो उसको लिए एक ही रखा हुआ है। इसके अलावा आप जो भी करवाना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद हम नेक्स्ट टैब में चले गए डिटेल वेरिफिकेशन में। यहाँ अपने सारी अपनी डिटेल देखनी है। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, CNSE नंबर है, CNSE एक्सपायरी डेट है, डिग्री का नाम है, आपका नीचे नाम आ जाएगा, नेम है, फुल नेम है, फादर नेम, जो भी सारा कुछ है आपके सामने डिटेल आएगी। तो यहाँ से आपने अपनी डिटेल देख लेनी है। तो मैं इस तरह से नीचे से करके देखता हूँ तो सारी डिटेल आपके सामने आ रही है। डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, जेंडर है, परमानेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस है। उसके अलावा अगर आप डिग्री का डाटा देखना चाहते हैं उसको टिक करेंगे तो आपके सारे डिग्री का डाटा आ जाएगा। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो फिर नेक्स्ट का बटन दबाएं। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपके सामने क्वेश्चनियर आ जाएगा। क्वेश्चनियर में भी यही है कि अगर आपका सारा डाटा ठीक है, यानी कि आपका ID कार्ड नंबर और नेम और हर चीज़ ठीक है, तो इन सब को आपने यस 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 कर देना है, कोई इशू नहीं होगा। फिर नीचे आके आपने क्या करना है, यहाँ इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो लास्ट और आखिरी टैब है उसको आपने इधर से देख लेना। मोड ऑफ टेस्टेशन क्या है, वो चूँकि कोरोना की वजह से कोरियर के थ्रू ही हो रहा है। और अगर आपने पाकिस्तान से सेंड करनी है या आउट ऑफ पाकिस्तान से, ये आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चूँकि पाकिस्तान से हूँ तो इसने ये जो कैंडिडेट है उनका कर रहा हूँ। तो इनकी जो डॉक्यूमेंट थे वो मैं इधर से सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपना सिटी सेलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। और ओरिजिनल सेंटर इस्लामाबाद आ जाएगा। तो बाकी ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको बाद में देखेंगे। तो अगर आपके सारा डॉक्यूमेंट ठीक है तो इधर टिक करके आपने क्या करना है, सबमिट का बटन टिक कर देना है। तो ये सबमिट आ गया और इसको आपने क्लिक कर देना है। अब आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन हो गई है, तो सबमिट सक्सेसफुली। ओके का बटन दबाएंगे तो आपकी ये सर्विस यानी कि ये फिनिश हो जाएगी। सर्विस फिनिश का मैसेज आ जाएगा और साथ ही आपका इधर से वो जो स्टेटस था सेव था अब वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में आ गया है। तो इस तरह होता है कैसे हमने सेव्ड एप्लीकेशन के स्टेटस को हैंडल करना है। मैं फिर कहता हूँ कि आपने बार बार लॉगिन करके देखते रहना है। बाज़ दफ़ा सेव्ड एप्लीकेशन का मैसेज आता है, ईमेल आते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं आती। तो आपने उसको डेली बेस पे चेक करते रहना है। दिन भी कितने होते हैं, 10 या 12 दिन होते हैं। इसके अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है या 5 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाता है। तो आप रोज़ाना चेक करते रहा करें ताकि वो ज़्यादा देर ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।